नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। और शुरू करते हैं पहली खबर। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जब से रीवा जिला प्रशासन की कमान संभाली है तभी से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस बात से हम आपको हर बार वाकिफ कराते आए हैं। किल कोरोना अभियान के शुभारंभ के साथ ही जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा आज शहर के तमाम दुकानों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी। साथ ही दर्जन भर दुकानदारों पर मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। आज से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसके बाद सख्त हुए प्रशासन ने समझाइश देने के साथ ही चालानी कार्यवाही की भी शुरुआत कर दी है। आज कलेक्टर इलैया राजा टी ने प्रशासनिक अमले व पुलिस बल के साथ शहर के तमाम दुकानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिन दुकानदारों के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग नहीं करते पाया गया, उन पर 1000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इसका मतलब यह है, घर घर हमारी ना स्वास्थ्य टीम है ना जाएगी, घर घर है ना मतलब जाँच करेगी उनका कोरोना का, मलेरिया का, डेंगू का कोई भी है ना लक्षण है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग जनता का अपील करते हैं वो सर्वे टीम के साथ सहयोग करे। बट मेन उद्देश्य तो ये है, जनता अभी भी कोरोना का प्रिवेंट करने के लिए कितने भी चीज़ें हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना या डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ये जब तक है ना जनता पालन नहीं करेगी तब तक हमारा सर्वे टीम कितने भी है ना मेहनत करे उसका है ना मीनिंग नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ये समझे हैं इसको हमारी इन्फोर्समेंट ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नगर निगम, रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर लगातार सभी नगरीय क्षेत्र में सभी एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का, सैनिटाइजर का पालन कराने के लिए विजिट करेंगे, इन्फोर्स कराने के लिए कोशिश करेंगे। इसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ सर, कुछ लोग बिना मास्क के भी मिले हैं, क्या कर कुछ लोग बिना मास्क के भी मिले हैं, क्या कर रहे हैं? चलान के ना काटा के मतलब है ना उसमें जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान है, ऑर्डर में लिखा हुआ है और जुर्माना लगाया है, उन लोगों ने पे भी किया है और आश्वस्त भी किया है। मतलब इसके बाद ना वो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। सर, कितनी दुकानें लेट नाइट तक खुली रहती हैं, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने इन सारी चीज़ों का बड़ा अभाव देखा जाता है मार्केट में। यही एक उद्देश्य था। इस प्रकार का हम लगातार सूचनाएँ मिल रही थी। 8 बजे के बाद ना दुकानें ना खुले रहना और इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, इसी उद्देश्य से मतलब है ना मैं एसपी साहब और है ना पूरी टीम, डीएसपी सभी लोग आए। मतलब हम हमारे टीम्स हैं, कितने भी टीम्स अभी तो हम लोग ने नगर निगम से 3 टीम्स ने लगाए इसमें। बट इसके अलावा रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ना अलग से ना कार्रवाई करेंगे। लगातार हम जनता से अपील करेंगे और एक बार 2 बार चेतावनियाँ देंगे और जुर्माना लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए ज़रूरी है। मतलब वो अपने आप में स्वयं की अनुशासन के साथ है ना इसका पालन करें, अपना को सुरक्षित रखें और दूसरे को भी है ना सुरक्षित रखा जाए। दुकानदार है, उनका बिजनेस हो रही है, लोग आ रहे हैं, आप अपना है ना पैसा कमा रहे हो, बट जितने लोग आ रहे हैं उनका है ना सुरक्षा है वो सबसे प्रायोरिटी है ना उनका होना चाहिए, वो अपील किया। सर, एक यातायात की व्यवस्था सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है शहर में, हर जगह बेइज्जती वाहन खड़े रहते हैं, खासकर ये पूरा मार्केट जो है उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। उस दिशा में क्या कदम उठाया जाए? तो ये हम लोग इसको ऑब्जर्व किए हैं। एक यातायात समिति का डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी है, जनप्रतिनिधि हैं, है ना जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हम लोग वापस बाइट करके इसको है ना प्लान बनाएंगे। एक व्यवस्थित रूप से इस प्लान के साथ इस चीज़ों को है ना कैसे किया जा सकता है उसको भी करेंगे। और टेम्परेरी कितने भी अतिक्रमण हो रही है, दुकान के सामने एक्सटेंडेड ना रखा हुआ है, नगर निगम कमिश्नर को हम लोग है ना बताएंगे। मतलब नगर निगम इसके अनुसार है ना कार्रवाई करे। बट कहाँ तक व्यवस्था की बात है उसको प्लानिंग की ज़रूरी है, व्यवस्थित प्लानिंग की ज़रूरी है, रिसोर्सेज की है ना ज़रूरी है। उसके साथ हम लोगों ने अभी प्रारंभिक प्लानिंग है ना शुरू कर दी है। डीएसपी का है ना ट्रैफिक प्रभारी है और हमारी आरटीओ है, नगर निगम है। ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर हम लोग ने प्लानिंग की है, तो जल्दी ही हम लोग इसका है ना व्यवस्था है ना जल्दी देखने के लिए। थैंक यू। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका कोरोना वॉरियर्स के तौर पर है, जो कोरोना से लड़कर कोरोना ग्रसित मरीजों को बचाने में अपनी जान को दांव में लगा देते हैं। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में सूर्योदय संगठन के द्वारा डॉक्टर्स का सम्मान किया गया।
आज सूर्योदय संगठन के द्वारा बिछिया अस्पताल में कई डॉक्टरों का मंत्रोच्चार एवं शंखनाद करके पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान सूर्योदय संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सक अधिकारी CMHO डॉक्टर RS पांडे उपस्थित रहे। सूर्योदय संगठन के द्वारा पुष्प वर्षा कर डॉक्टरों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टरों को संगठन द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। वहीं सूर्योदय संगठन के पदाधिकारी पवन शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी में डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए प्रदेश भर में आज से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया। रीवा के रानी तालाब परिसर में भी किल कोरोना अभियान के शुभारंभ में प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वयक में सार्थक ऐप को लॉन्च किया और किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। रीवा में भी कोरोना को खत्म करने के लिए शपथ ली गई एवं कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित नेताओं ने संबोधित किया कि जानकारी के लिए बता दें कि 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में 11,458 टीमें घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इस दौरान 2 से 3 लाख सैंपल की टेस्ट भी किए जाएंगे। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने भी कोरोना को जड़ से खत्म करने में कमर कस ली है। ये किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, वो कमज़ोरी ना आने पाए इसके लिए जागरूकता, उसकी शिक्षा और सबसे बड़ा है कि उसका परीक्षा भी होगी। जिन लोगों को जानकारी दी जाएगी उनकी परीक्षा होगी, प्रश्न दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। इस तरह से एक जागरूकता अभियान है और उसके साथ ही साथ है कोरोना की वजह से कहीं दूसरी बीमारियां ओझल न होने पाएँ, उनको कहीं दृष्टि से बाहर न जाए, इसलिए इस पर फोकस करके कोरोना का जो प्राथमिक पार्ट है उसको ही ख़त्म करने का ये अभियान है कि मलेरिया आ गई, मलेरिया से बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, खराश है, तो वो मलेरिया ठीक नहीं होगा। मलेरिया अगर ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कोरोना की संभावना बढ़ जाए। तो इस तरह से कोरोना के लक्षणों से संबंधित जो रोग पहले से ही हैं उनको दूर करने का, उनके प्रति जागरूकता फैलाने का ये अभियान है। इस तरह से जिस तरह सावधानी अपन कह सकते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी के तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसको रीवा ज़िले में बहुत गंभीरता से लिया गया और प्रशासन इस पर पूरी सजगता के साथ काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसे हम इस तरह के प्रयासों से इस ज़िले से कोरोना को हम ख़त्म करने में सफल होंगे और मध्य प्रदेश में सफल होंगे। अभी आपके द्वारा पत्रकार साथियों को सिरमौर चौराहा में निर्माणाधीन समदड़िया बिल्डिंग में एक श्रमिक की गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बीती रात श्रमिक 7वीं मंजिल से नीचे गिरा था, जिसका शव दोपहर तक वहीं पड़ा रहा। बता दें कि मृतक रज्जन यादव पन्ना के चौपट का निवासी है, जिसके 2 अन्य भाई राकेश यादव और श्री कृष्ण यादव भी यहाँ साथ में ही काम करते हैं। एक चचेरा भाई राम लखन यादव भी उसी के साथ रहकर काम करता था। बताया जाता है कि अक्सर रज्जन अपने भाइयों के साथ निर्माणाधीन कमरे में ही सोता था, लेकिन बीती रात वह 7वीं मंजिल में क्यों और कैसे गया और कैसे गिर गया, यह जांच का विषय है। फिलहाल यह पुलिस जांच कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समदड़िया बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों का ना तो रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही किसी प्रकार का बीमा, क्योंकि जिस सुपरवाइजर के अंदर ये मृतक काम कर रहा था उसका कहना है कि बीमा एवं रजिस्ट्रेशन का कोई नियम कंपनी में नहीं है। श्रमिक यहां आकर मजदूरी में काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि 8 मंजिल की इमारत, 7 मंजिल की इमारत में काम करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती। इससे पहले भी रीवा में समदड़िया बिल्डर्स कई मामलों में सुर्खियों में रहे हैं। खैर, इस लॉकडाउन में अनेकों मजदूरों ने सड़क में दम तोड़ दिया, तो सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली तो समदड़िया को भला कैसे आपत्ति होगी।
देश व प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर आम जनता ने जहां अपनी परेशानी बताई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी वर्तमान सरकार पर जमकर हमला किया। रीवा में भी इसका असर देखा गया। विपक्ष ने पहले ही बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों में विरोध जताया था और आज आम आदमी पार्टी ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत माइनस स्तर पर है और उसके बावजूद भी भारत सरकार पिछले 1 माह से लगातार संपूर्ण देश में पेट्रोल व डीजल में वृद्धि कर रही है तथा पेट्रोल व डीजल के अभिवृद्धि के कारण आम जनता, व्यवसायी, कृषक, विद्यार्थी सभी परेशान हो रहे हैं। कोविड-19 की वजह से आम जनता रोजगार के बिना जी रही है, आर्थिक संकट से जूझ रही है। वहीं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम उन्हें और झटका दे रहे हैं। आम जनता के हित में आज आम आदमी पार्टी रीवा ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी रीवा विधानसभा के प्रभारी राजीव सिंह परिहार, रवि मिश्रा, शिव कुमार पटेल, विजय तिवारी सहित सभी कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपते हुए मौजूद रहे। मांग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करता है। हमेशा से जब भी भाजपा विपक्ष में रही है, यही कहती रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के खुदरा मूल्य के अनुसार तय होती हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकार है, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है वो न्यूनतम स्तर पर है, आज तक के इतिहास का न्यूनतम स्तर पे है और माइनस तक की उसकी जो कीमत जा चुकी है। उसमें उसके पश्चात जो है आए दिन पिछले 21 दिन से अधिक समय हो गए, आए दिन जो है पेट्रोल और डीजल कीमत जो है बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 4 महीने से, लगभग 4 महीने से लॉकडाउन की स्थिति है कोविड-19 की वजह से। आम जन सहित पूरा देश परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसके पश्चात भी पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ा रहे हैं, तो इससे बेरोजगार जो युवक है, विद्यार्थी है, आपका कृषक है, व्यवसायी है, हर कोई इससे परेशान है। तो इसकी मांग को लेकर कि पेट्रोल और डीजल की कीमत पर अंकुश लगाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से कीमत के अनुसार तय की जाए। कोविड-19 महामारी के दौर में पहले तो 10वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया, उसके बाद कॉलेज के विद्यार्थियों को भी प्रदेश सरकार ने जनरल प्रमोशन दिया। यह फैसला सरकार द्वारा इसलिए लिया गया ताकि कोई भी विद्यार्थी इस महामारी की चपेट में न आए। आज BAMS अंतिम वर्ष की परीक्षा संचालित कराने के लिए कई डॉक्टर्स रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि सभी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी, परंतु BAMS आयुष विभाग के अंतर्गत आता है, जिनकी परीक्षा के संबंध में शासन का कोई निर्देश नहीं आया। वहीं MPMSU जबलपुर द्वारा BAMS अंतिम वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जो कि 14 जुलाई 2020 से परीक्षा जारी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर्स की मांग है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराएं या फिर जनरल प्रमोशन दिया जाए। बता दें कि BAMS अंतिम वर्ष में केवल 8 विद्यार्थी हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए या फिर विद्यार्थियों को, डॉक्टर्स को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। ग्राम पंचायतों में कोटेदारों की कालाबाजारी से आम जनता और किसान परेशान होते हैं। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां पर कोटेदारों की मनमानी के चलते किसानों को, मजदूरों को समस्याएं हुई हैं। आज एक बार फिर से उमरी कोटा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर कोटेदार उमेश गौतम की कालाबाजारी के कारण किसी को भी गल्ला नहीं मिल रहा है और इसके कारण मजदूर परेशान हो रहे हैं। आज उमरी कोटा में फूड अधिकारी ने जांच की, जहां कोटेदार की बेईमानी सामने आई। मजदूरों का आरोप है कि कोटेदार दुकान में फिंगर मशीन बंद है और सारा गल्ला कोटेदार उमेश गौतम बेच देता है। जब भी गल्ले के संबंध में मजदूर कोई भी सवाल पूछते हैं तो कोटेदार ID बंद होने का हवाला देता है। लगातार शिकायतों के बाद आज जिला फूड अधिकारी ने मामले की जांच की, जहां पर कोटेदार की मनमानी सामने आई। इस जांच में जिला फूड अधिकारी राजेश पटेल, सरपंच, समिति प्रबंधक बैकुंठपुर, सहायक सेक्रेटरी, शिकायतकर्ता व तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। बीती रात्रि जवा थाना अंतर्गत भनेगवा गांव के लोहारन टोला में शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि अन्य 10 लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा रेफर कर दिया गया था। उनका उपचार चल रहा था, जबकि गंभीर रूप से हुए घायल व्यक्तियों को रात्रि में ही जिला चिकित्सालय रीवा रेफर किया गया था, जिसमें से गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा पिता छोटेलाल विश्वकर्मा 45 वर्ष
उनकी आज जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना प्रभारी जवा कन्हैया सिंह बघेल, मारपीट तथा हत्या करने वाले 7 आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। संबंध में सर क्या जानकारी? परसों 29 तारीख को लोहारन पुरवा एक गांव पड़ता है बनगामा अंतर्गत, वहाँ पर विश्वकर्मा परिवार के लोग रहते थे। दोनों परिवार के बीच सास की ज़मीन को लेकर मारपीट हो गई थी। उसमें से एक पक्ष के 2 लोगों को ज़्यादा चोट थी, तो उनको CSC से रेफ़र कर रीवा पहुंचाया गया था, जहां पर गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई थी। तो 302, 307, 294, 323, 147, 48 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और अभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। 7 आरोपी में सर मतलब सब जेंट्स हैं? 5 जेंट्स हैं, 2 लेडीज़ हैं। कोरोना महामारी के बीच कई शासकीय कर्मचारी जो इस महामारी में जनता का भरपूर सहयोग करते दिखे व लोगों तक कोरोना से बचने के लिए गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूकता फैलाने का कार्य किया। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन भी किया। इस विदाई समारोह में सभी ने नम आंखों से जनपद CEO राजकुमार पांडे की विदाई की। महामारी के बीच सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट का सिलसिला भी जारी रहा। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के लोकप्रिय CEO राजकुमार पांडे का विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंचायतों के सचिव व जिला CEO मौजूद रहे। सभी ने CEO को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दी व नम आंखों से विदाई की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इस महामारी में लगातार पुलिस, डॉक्टर व सरकारी कर्मचारी ग्रामीणों की मदद करते दिख रहे हैं, पर कुछ पंचायत सचिव जो अपने फायदे के लिए कई वर्षों से पंचायत के भवन में ही कियोस्क को खुलवा रहे हैं, जो लगातार ग्रामीणों का शोषण करते देखे जा रहे हैं। प्रशासन के नियमों को दरकिनार कर पंचायत भवन पर कियोस्क का संचालन हो रहा है। जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत गिरवा में आज कई वर्षों से कियोस्क संचालित हो रही है। इस महामारी के बीच प्रशासन ने कई निर्देश पारित किए ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, पर पंचायत सचिव व कियोस्क संचालक की मिलीभगत से ग्रामीण धूप में बैठने को मजबूर हैं। न ग्रामीणों के लिए पीने का पानी, न शासन के निर्देशों का कोई पालन हो रहा है। पर मीडिया के द्वारा कई बार जनपद बुढ़ार CEO को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मीडिया के द्वारा जब ग्राम पंचायत गिरवा के सचिव राकेश प्रजापति से इस कियोस्क की जानकारी ली गई, तो सचिव ने बताया कि पूर्व जनपद CEO उदय राज सिंह के आदेश से कियोस्क का संचालन करने का आदेश दिया गया था। तब से आज तक कियोस्क पंचायत भवन में ही सचिव व कियोस्क संचालन की मिलीभगत से ग्रामीणों के साथ लेन देन का खेल खेला जा रहा है। अब इंतजार है कार्यवाही का। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कार्रवाई किया गया है, नोटिस भी दे दिया गया, 2-4 दिन खाली करके चला। तो आज लगातार ये ना ही प्रशासन के जो सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, इनके बिना किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, भीड़ न लगाने दिया जाए, फिर भी इसके द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क तो लगा के आते हैं, लेकिन लोग नहीं रखते अपने पास। नहीं, क्यों नहीं रखते? सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, मना करते हैं, लेकिन बाद में एक बार मना करने के बाद फिर आ जाते हैं। ये किराए के मकान में है? नहीं, किराए से नहीं। तो किराए से नहीं, आपने फिर किसके आदेश से दे दिया था इसे? CEO सर के आदेश दिया था। कौन दिया था? कौन CEO साहब? क्या नाम था CEO साहब? उदय राज सर। 2015 से लगातार आज संचालित है यहाँ पर। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,